हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज फूड फेस्टिवल है। नौका विलास नौका विहार जो भगवान का लीला है, उसका फेस्टिवल चल रहा है, उसका उत्सव है। उसी उत्सव के कारण सभी भक्त यहाँ पे जो उपस्थित भक्त है, नोएडा में ये प्रथम बार हो रहा है ये उत्सव। तो सभी भक्त वहाँ पे गए हुए हैं इस कारण। और प्रभु जी भी कहीं आज व्यस्त हैं, तो ये सेवा मुझे दिया गया है कि भगवान के गुणगान में कुछ कथा किया जाए। उसी का प्रयास करते हैं आज हम यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम और हमारे जो शास्त्र है, हमारे शास्त्रों के अपार कथा है, अनंत कथा है। इतने सारे कथाएं हैं जो कि हम अ, वर्णन करके उसका समाप्त नहीं कर सकते हैं। अभी अभी चर्चा हो रही थी, प्रभु जी बता रहे थे सनातन गोस्वामी जी के लिखे हुए कुछ श्लोक। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं भगवतम के विषय में, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षी अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्यया श्री कृष्णाय नमस्तुमे। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षी अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्यया श्री कृष्णाय नमस्तुमे। ये भागवतम को पाठ करने में परम आनंद की प्राप्ति होती है। प्रचुर मात्रा में आनंद की प्राप्ति होती है जब हम भगवतम के पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उनके प्रत्येक अक्षर से प्रेम वर्षी अक्षर आए थे, प्रत्येक अक्षर से प्रेम की वर्षा हो रही है। भगवान की जो प्रेम है, इस प्रेम की वर्षा प्रत्येक अक्षर से भागवतम में जब हम पढ़ते हैं, भागवतम को पाठ करते जाते हैं, तो हमें मिलता है कि भगवान का कितना प्रेम है इस जीव के प्रति, जिस कारण भगवान अवतरित होते हैं इस भूतल में, इस भौतिक जगत में भगवान अवतरित होते हैं। अपने धाम को, स्वधाम को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, अवतरित होते हैं। उसका हमें मिलता है, उसका हमें प्रत्यक्ष दर्शन मिलता है जब हम भागवतम को अध्ययन करते हैं। हाँ? इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम वर्षी अक्षर आए थे, प्रत्येक अक्षर से भगवान के प्रेम की वर्षा होती है। और ये क्या करना है? सर्वदा सर्व सेव्य। ये सर्वदा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, सर्व, सभी के द्वारा सेव्यया, सेवित होना चाहिए, सेवित होते हैं। अर्थात प्रत्येक भक्त प्रत्येक समय, हर क्षण भगवान ये भागवतम का सेवा करते हैं। इसी भागवतम को श्री कृष्णाय नमस्तुमे, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप स्वयं श्री कृष्ण हो। भागवतम को कह रहे हैं, भागवतम महात्मा में, कि भागवतम आप स्वयं श्री कृष्ण हो। आपको नमस्कार, आपके सामने दंडवत प्रणाम। तो ये भागवतम और श्री कृष्ण, ये क्या है? श्री कृष्ण जब ग्रंथ रूप में अवतरित होते हैं तो वो है श्रीमद् भागवतम। श्री कृष्ण जब वचन रूप में अवतरित होते हैं तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। तो इस प्रकार भगवान जब विग्रह रूप में आते हैं तो हम देखते हैं भगवान की विग्रह रूप। हाँ? तो भगवान विभिन्न रूपों में आते हैं, विभिन्न समय में आते हैं। हाँ? और उसमें से श्रीमद् भागवतम भगवान का एक रूप है, ग्रंथ रूप। ग्रंथ रूप में भगवान अवतरित होते हैं और हमें, हमारे ऊपर, हम जीवों के ऊपर प्रेम की वर्षा करते हैं। और ये भागवतम कब, प्रश्न आ सकता है कि ये भागवतम कब अध्ययन करना चाहिए, किस समय हम भागवतम का अध्ययन करें? तो कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा
यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। अभी प्रभु जी भी इसके इस श्लोक के विषय में कह रहे थे कि ये भागवतम कब कब उसका अध्ययन करना चाहिए, किस समय, क्या प्रातः काल में करना चाहिए, क्या सायं काल में करना चाहिए, कि रात्रि को करना चाहिए, मध्याह्न काल में करना चाहिए, हमें उपवास रह के करना चाहिए या प्रसाद पाके करना चाहिए, क्या समय है, क्या क्षण है, क्या काल है। कहते सदा सेव्य, सदा सेव्य, किसी भी समय सर्वदा सदा भागवतम की सेवा करो। ऐसा कोई काल या क्षण, हाँ, या स्थान के साथ कोई बाधा नहीं है। कहीं भी हम कभी भी भागवतम की सेवा कर सकते हैं, करना चाहिए हम प्रत्येक दिन। आज अमावस्या है, करो। आज एकादशी है, अधिक करो। आज पूर्णिमा है, करो। कोई भी तिथि है, आज नौका विलास है, आज भी भागवतम की ही चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार हमें भागवतम की सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवतम का कथा सदा सर्वदा उनका सेवा करो। क्या होगा उससे, क्यों करूं? यश्य श्रवण मात्रेन, जिस इस भागवतम की श्रवण करने मात्र है, जब भागवतम का हम श्रवण करते हैं, श्रवण करना अर्थात सुनना और उसको धारण करना, अपने हृदय में लेना। इधर से सुन के इधर से निकाल दिया तो श्रवण नहीं हुआ। जब इधर से सुना और ये हमारे चित्त में आया तो वह श्रवण। तो इस प्रकार जब हम भागवतम को श्रवण करते हैं, हरि चित्तम समाश्रय, स्वयं श्री हरि, स्वयं श्री कृष्ण चित्तम, हमारे चित्त में समाश्रय, आश्रय लेते हैं। जो समस्त विश्व के, समस्त संसार के हैं आश्रय दाता है, सृष्टि करता है, वो आके उनके चित्त में आश्रय लेते हैं जो भागवतम की सदा सर्वदा सेवा करते हैं। और किस प्रकार आश्रय लेते हैं? समाश्रय, सम्यक रूपेण आश्रय लेते हैं, पूर्ण रूप से आश्रय लेते हैं। आके यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, और नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा, ये कहते हैं। ये 4 कुमार, 14 कुमार कह रहे हैं कि भागवत की सेवा सदा सर्वदा होनी चाहिए। कारण भागवतम की सेवा जब हम सदा सर्वदा करते हैं, भगवंतम के श्रवण मात्र से जब हम भगवंतम को श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, भगवान स्वयं आके हमारे चित्त में, हमारे हृदय में आके स्थान ले लेते हैं, और ये परमानेंटली बैठ जाते हैं यहाँ पे आके, बोलते हैं मैं यहीं पे रहूंगा। तो इस प्रकार भागवतम का महिमा गाया गया है। तो हम इसी भगवान के गुणगान में आज हमने ईशोपनिषद के कुछ श्लोक, कुछ मंत्र हमने पूर्व कुछ सत्रों में अध्ययन किया था, हमने सुना था। आज उसी को क्रम को, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एक मंत्र हम लेंगे, जो कि मंत्र क्रमांक 3 को हम देखेंगे। हमने ईश्वर स्तुति जो कि इन्वोकेशन है उसको पढ़ा था, और प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र का हमने पढ़ा था। कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। तो कोई भक्त कीर्तन में है और कीर्तन में रह के क्लास ज्वाइन किया है, तो उसे कीर्तन का आवाज आ रही थी। तो अफसोस की बात है, बता मेरी क्लास नहीं करती वजह से बैठी। हरे कृष्ण। तो ईशोपनिषद के मंत्र क्रमांक 3 से हम आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम शुरू करते हैं भगवान की स्तुति मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ईशोपनिषद के मंत्र क्रमांक 3, जिसमें ये श्लोक है। असूर्य नाम ते लोका अंधेना तमसावृतः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मोहनो जना। जिनके पास ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद ग्रंथ जिनके समक्ष है, वो उनको मंत्र क्रमांक 3 निकाल सकते हैं और उसको देख सकते हैं। आसूर्या नाम ते लोका अंधेना तमसावृतः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मोहनो जना। यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्महनो जना, आत्म अर्थात स्वयं के, हनो हत्या करने वाला, जना वह जन, वह मनुष्य, वो व्यक्ति जो स्वयं के हत्या करते हो हैं, वो क्या करते हैं? वो असूर्य नामते लोका, एक लोक है जो कि असुरों के लिए, असूर्य अर्थात असुरों के लिए बनाया गया है। एक लोक है असुरों के लिए। उस लोक में क्या होता है? अंधेन तमसावृता, वहां पे क्या है? अंधकार से, तमस से भरा हुआ है, बिल्कुल अंधकार है वहां पे, सूर्य का प्रवेश नहीं है, है? असुरों का लोक है वो। तामस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, और वहां पे ये लोग जाते हैं। कौन लोग? ये के च आत्महनो जना। भगवान कह रहे हैं इस ईशो उपनिषद में। माता जी कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट करके कह सकते हैं। जिनका हैंड रेज है, मोबाइल का नाम दिया हुआ है, तो या ऐसे ही किए होंगे। ओके, तो असुर्य नामते लोका अंधेन तमसावृत, असुरों के लिए एक लोक है, जो कि अंधकार से भरा हुआ है, बिल्कुल अंधकार है। वहां पे कोई भी
उजाला, कोई भी रोशनी का प्रबंध नहीं है वहां पे। है? वहां पे प्रेत अभिगच्छन्ति, जब मृत्यु के उपरांत वहां पे जाते हैं कौन लोग, जो आत्मो हनोजना, जो स्वयं के हनन करने वाला है, जो स्वयं के हत्या करने वाला है, आत्महत्या करने वाला है, वो जाते हैं वहां पे उस लोक में। अब ये आत्म हनोजना कौन है, आत्मा के हनन करने वाला कौन है, इसके ऊपर चर्चा होती है यहाँ पे। तो ये श्लोक बताते हैं कि ये आत्म हननकारी कौन है जो सोल अर्थात आत्मा को हनन करता है। जिसके तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद विस्तृत वर्णन करते हैं मनुष्यों के जीवन के विषय में। क्या वो कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन, मनुष्य और पशुओं में अंतर क्या है। यदि हम देखें, मनुष्य भी प्राणी है, पशु भी प्राणी है, अंतर क्या है हम देखते हो, हम कहते हैं कि ये पशु है और हम मनुष्य है, तो हम श्रेष्ठ क्यों है, हम दोनों में अंतर क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मनुष्य जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं वह पशु नहीं ले सकते हैं। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं, पृथक करते हैं हम। मनुष्य क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में धर्म का पालन करते हैं, और ये मनुष्य को अन्य प्राणियों से पृथक करता है। तो वह सूर है, एक है सूर, एक है असुर। सूर अर्थात जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, अपने उत्तरदायित्व को जो समझते हैं वो है सूर। और इस उत्तरदायित्व के, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा दायित्व क्या है, मनुष्यों का दायित्व क्या है, भगवान का सेवा करना है। कहते हैं कि हम क्या है, आ, हमारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान का सेवा करना, टू सर्व कृष्ण। तो ये हमारा परम कर्तव्य है। और कृष्ण, हमारा बाकी जो भी कर्तव्य है, वो बाकी जो भी कर्म है, वो सारे कर्म क्या होना चाहिए, कृष्ण के सेवा केंद्रित होना चाहिए। अर्थात मैं जो भी कार्य कर रहा हूं वो कार्य का सोर्स, उद्गम क्या होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। गंतव्य भी कृष्ण होना चाहिए, कि ये मैं जो भी कर रहा हूं उसका केंद्र बिंदु कृष्ण है। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है। इसको समझ के, इस बात को समझ के जो कार्य करते हैं, इस उत्तरदायित्व को जो समझते हैं और इसको पालन जो करते हैं, वो है सूर, उनको सूर कहा जाता है। और जो ये नहीं समझते हैं, इस उत्तरदायित्व को जो नहीं समझते हैं, अथवा समझने के उपरांत इसके ऊपर कोई कार्य नहीं करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, वो है असुर। तो हम देखते हैं असुर और सूर, देवगण और असुरगण। ये असुरगण क्या है, वही कार्य करता है जो भगवान के सेवा के विपरीत हो, भगवान के सेवा के विपरीत दिशा में जाते हैं, ये है असुर। तो कभी ऐसा हो सकता है कि मैं देखने में मनुष्य शरीर में हूं, है तो, पर मेरा कार्य आसुरिक है। जैसे कंस हुआ करते थे, रावण हुआ करते थे, देखने में उनका तनु मनुष्य जैसे ही थे, शरीर उनका मनुष्य ही थे, हैं? पर दुर्योधन थे, इनका कार्य क्या था, इनका कार्य था भगवान के सेवा के विपरीत दिशा में, भगवान के सेवा में जिस जिस जो कार्य करना चाहिए उसके विपरीत दिशा में कार्य होते थे उनकी, भगवान के सेवा में विघ्न घटाने वाले कार्य होते थे उनकी। तो इनको कहा जाता था असुर, ये थे असुर। तो सूर और असुर के विषय में कहते हैं कि ये सूर वो है जो भगवान के जो अपने जीवन के रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व को समझते हैं और उसके समझने के उपरांत उसके ऊपर कार्य करते हैं। असुर वो है जो ये या तो समझते ही नहीं है, अथवा समझते हैं पर उसके ऊपर कार्य नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मानते नहीं है, वो है असुर है। तो सूरों का लक्ष्य क्या है, जो सूर है, जो भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? भगवान के चरण कमल की प्राप्ति। ऋग्वेद कहते हैं कि भगवान के चरण कमल की प्राप्ति ही इन सूरों का लक्षण है।
जो अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? मुझे भगवान की चरण कमल की प्राप्ति का। और इस चरण कमल की प्राप्ति के हेतु क्या करना है? हमें भगवान ने ये शरीर दिया है, ये मानव शरीर दिया है भगवान ने, जो कि एक नाव की तरह है। हमारे लक्ष्य क्या है? भगवान की चरण प्राप्ति। और उसको प्राप्त करे कैसे? कैसे जाए भगवान के पास? है कि ये शरीर दिया है, शरीर जो कि हमारी एक नाव की तरह है? और ये जो भौतिक जगत है, समस्त जगत जो है, ये जगत है एक सागर की तरह, समुद्र की तरह। ये है समुद्र। ये भौतिक जगत भव सागर जिसको कहते हैं, भव सागर भी कहते हैं। ये भव सागर अर्थात ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में हमें तैरने के लिए ये मानव शरीर दिया हुआ है, जो कि एक नौका रूपी मानव शरीर दिया हुआ है। हम इस शरीर में स्थित होके भव सागर को पार कर रहे हैं। ये नाव को चलाने वाला कौन है? नाव को चलाने वाला एक नाविक होते हैं। ये नाव को चलाने वाला, ये शरीर रूपी जो नाव है, इस नाव को चलाने वाला कौन है? चलाने वाला है हमारे आचार्यगण और हमारे शास्त्र, जो कि हमें दिशा देते हैं, किस दिशा में हमें चलना चाहिए, कौन सी कार्य हमें करना चाहिए, कौन सी कार्य से हमें विरत होना चाहिए, कौन सी कार्य में हमें नहीं करना चाहिए। ये बताते हैं हमें कि ये कार्य करो और ये मत करो, ये ना करो। इस प्रकार यदि हम अपने आचार्यों के निर्देश के अनुसार चलते रहे, तो हम क्या करेंगे? इस भव सागर को पार कर पाएंगे, इस हमारे शरीर रूपी नौका में। और नौका चलने के लिए, इस नाव को चलने के लिए क्या चाहिए? जो हवा चाहिए, अनुकूल हवा है। अनुकूल हवा कौन है? इस भौतिक जगत में जो हमें फैसिलिटीज दिया गया है, हमें फैसिलिटी, ये विग्रह रूप में भगवान अवतरित होते हैं, मंदिरों में विग्रह रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। हम उनकी सेवा कर सकते हैं वहां पे जाके, है। तो ये जो सुविधाएं दिए गए हैं भगवान तक पहुंचने का, ये है हमारे अनुकूल हवा। तो इस प्रकार इस शरीर को एक नाव के साथ तुलना किया गया है कि ये जो शरीर है, ये शरीर एक नाव है, जिससे हम भवरूपी सागर को पार कर सकते हैं, पार करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। किनके द्वारा? आचार्यों के और शास्त्रों के निर्देश द्वारा। आचार्यों का निर्देश सुने, आचार्यों का व्याख्या सुने। आचार्य के जैसे कहते हैं, जिस पथ में जाने के लिए कहते हैं, उस पथ में हम चले और हम शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवान को समझने का प्रयास करें। और जो अनुकूल परिस्थितियां दिए गए हैं भगवान की सेवा में लगने का, उनका हम व्यवहार करें। मंदिर जाए, भगवान की सेवा करें। हाँ? इस प्रकार क्या होगा? हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। जो हमारा परम लक्ष्य है, भगवान की चरण कमल की प्राप्ति, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। अब ये सब कुछ होते हुए भी जो इसका पालन नहीं करता है, वो है आत्मा हनोजना। जो कह रहे थे वहां पे कि आत्मा के हनन करने वाला कौन है? जिनको इतने सारे उपाय दिए गए हैं भगवान तक पहुंचने का, जो कि हमारा चरम लक्ष्य है, और हमें इसका उपाय दिए गए हैं सारे, अनुकूल परिस्थिति बना दिया गया है, हमें आचार्य और शास्त्रों के रूप में हमें दिशा दर्शन करने वाले पथ प्रदर्शक भी दिए गए हैं, ये शरीर दिया गया है जिससे हम पार हो सके। पर इसका यदि हम उपयोग ना करें, तो कहते हैं कि हम हमारे स्वयं के हत्याकारी है, हम स्वयं को हत्या करने वाला है। वही है आत्महनोजना, आत्महत्याकारी। अर्थात आत्महत्या वो है जब मुझे ये सारे प्रबंध कर दिए गए हैं, जिससे कि मैं भागवत प्राप्ति की ओर जा सकूं, भगवत प्राप्ति की दिशा में जा सकूं, पर मैं उसकी कोई सद उपयोग नहीं कर रहा हूं।
ये सब होते हुए भी मैं इनकी सदुपयोग नहीं कर रहा हूं, है वो है आत्मा के हत्या करने वाला। और उनका स्थान कहाँ होगा, वो कहाँ जाएंगे? यदि मैं ये सब कुछ होते हुए भी मैं इनका उपयोग नहीं करता हूं, इस भव सागर को पार करके जाने का प्रयास नहीं करता हूं, और मैं भगवान की चरण कमल की प्राप्ति की प्रचेष्टा नहीं करता हूं, तो मेरा गंतव्य क्या होगा? मैं कहाँ पहुंचूंगा? मैं पहुंचूंगा वही डार्केस्ट रीजन, अंधतम जाके पहुंचूंगा मैं, है असुरिया नाम तेलो का अंधे न तमसावृत, उस लोक में पहुंचूंगा जो कि असुरों के लिए बनाया गया है। अर्थात मैं सूर तभी होऊंगा और भगवत प्राप्ति तभी होगी जब मैं इस मानव शरीर का यथोपयुक्त व्यवहार प्रयोग करूंगा, प्रयोग करके मैं भगवत प्राप्ति के दिशा में जाने का प्रयास करूंगा। अथवा क्या होगा? विपरीत दिशा में, अर्थात असुरिया नाम ते लोका, उस असुरों के लिए जो लोक बनाए गए हैं, उस लोक में जहां पे तमस आवृत है, अंधा है, तमस आवृत है, वहां पे जहां पे तमस ही तमस है, अंधकार से भरे हुए हैं वहां पे मैं जाऊंगा। इसे कहते हैं डार्केस्ट रीजन। जो हम विश्व ब्रह्मांड देख रहे थे, विश्व ब्रह्मांड में एक डार्केस्ट रीजन है जो कि अंधेरे से भरा हुआ है, जहां पे सूर्य का रोशनी नहीं पहुंचते, वहां पे हमें जाना होगा, हमारा स्थान वो होगा, है? तो उसके लिए क्या करना है? हमें इस शरीर रूपी नौका को व्यवहार करके हमें इस भव सागर को पार करने का प्रयास करना है। ये मानव शरीर साधारण नहीं है, ये मानव शरीर विशेष है? और विशेष शरीर, अब प्रश्न आता है कि मानव को विशेष शरीर क्यों दिया गया है, क्यों ये विशेष शरीर ये हमें दिया गया है? प्राणियों को क्यों इस प्रकार की उपलब्धियां नहीं दी गई हैं? क्यों प्राणी वो सारे कार्य नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं मानव शरीर में धर्म के हेतु? प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जैसे एक ऑफिस है, एक ऑफिस में एक ऑफिसर होते हैं और कुछ कार्यकर्ता होते हैं, कुछ कर्मी होते हैं। तो जो ऑफिसर होते हैं उनको ज्यादा फैसिलिटीज दिया जाता है साधारणतः। जो ऑफिसर होते हैं, जितने भी बड़े ऑफिसर होंगे, उनको उतना ही ज्यादा फैसिलिटीज दिया जाएगा, है? कारण क्या है? कारण जितने बड़े ऑफिसर होंगे उतना ही उनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होता रहेगा, अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आता रहेगा, है? और इस प्रकार से जो टॉप लेवल पे बैठे होंगे उनके ऊपर सारे संस्था की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो क्योंकि उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उनको फैसिलिटीज भी ज्यादा दिया जाएगा। तो फैसिलिटी क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में बढ़ता रहता है। जैसे मैं किसी जॉब में ज्वाइन किया हूं, जब मैं मान लीजिए एज ए क्लार्क मैंने ज्वाइन किया, तो क्लार्क होते हुए मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सी होगी और मुझे फैसिलिटीज भी उतनी ही मिलेगी, है? मुझे इतनी सी सैलरी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे जैसे मेरा प्रमोशन होता रहेगा, मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे मेरा क्या होता रहेगा? मेरे सैलरी, मेरे पर्क्स और बाकी फैसिलिटीज भी बढ़ते रहेंगे, हैं? धीरे धीरे मुझे कार दिया जाएगा, बंगला दिया जाएगा, इस प्रकार से बढ़ती रहेगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है वैसे वैसे ही हमें फैसिलिटीज भी बढ़ाया जाता है, ताकि उस कार्यों को, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम निभा सके, हम उसको ठीक से पूरा कर सके। इसी प्रकार ये जो मानव शरीर है, प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर को एक अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। दूसरे प्राणियों से मानव को, मनुष्यों को रेस्पॉन्सिबिलिटी अधिक दिया गया है, इस कारण उनको फैसिलिटी भी अधिक दिया गया है? क्या करते हैं वो? एक प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक कुत्ता, एक सुअर, एक ऊंट
और एक गधे, इनको जो फैसिलिटी दिया गया है, इनसे कहीं अधिक फैसिलिटी मनुष्यों को दिया गया है? कारण क्या है? कारण यह है कि मनुष्यों की रेस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है। यही कारण है कि मनुष्यों को अधिक फैसिलिटी दिया गया है? पर इस आधुनिक सभ्यता में हम इन फैसिलिटीज को क्या कर रहे हैं, जो भी हमें सुविधाएं दिया गया है, अनुकूल सुविधाएं, अनुकूल परिस्थिति भगवान ने बना के दिया है मनुष्य शरीर को उपयोग करके भगवत प्राप्ति के लिए, इस आधुनिक जगत में, आधुनिक सभ्यता में क्या हो रहा है, उनका दुरुपयोग हो रहा है। और हम भगवान के पास जाने के प्रयास करने के जगह पे क्या कर रहे हैं, हम स्वयं के इंद्रिय तृप्ति में, स्वयं के भोग विलास में अधिक तत्पर हो रहे हैं। हमें ये शरीर भगवान ने दिया था कि आप प्रयास करो, हैं, और इस शरीर का उपयोग करो करके इस भवसागर को पार करके मुझ तक पहुंचो। भगवान का उद्देश्य ये था। ये उद्देश्य देके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, जो कि हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान तक पहुंचने का। दूसरे किसी शरीर में भगवान तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं है, इसी शरीर में ये उपाय है। भगवान ने ये शरीर इसीलिए दिया है, और इसके साथ में भगवान ने ये इतने सारे फैसिलिटीज भी दिए हैं कि मनुष्य कैसे, किस प्रकार से, और शास्त्र दिए हैं भगवान ने, विग्रह दिए हैं, विग्रह रूप में भगवान स्वयं आए हैं, शास्त्र के रूप में आए हैं भगवान, आचार्यों के रूप में आए हैं। आके भगवान हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार हम वापिस भगवान की धाम में जा सकते हैं, कैसे हम बैक टू गॉड हेड जा सकते हैं। पर इस आधुनिक सभ्यता में हम क्या कर रहे हैं, हम विज्ञान के प्रगति के साथ में हम क्या कर रहे हैं, सारे जो फैसिलिटीज दिए गए हैं, उस फैसिलिटीज को जिस कार्यों के लिए दिया गया है, उस कार्यों पे ना लगा के हम स्वयं के आत्म तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं। मान लीजिए मैं बड़ा ऑफिसर बन गया हूं, मुझे एक बंगला दिया गया है। क्यों दिया गया है बंगला? ताकि मैं आराम से बैठ के, शांति से बैठ के वो कार्य, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, एक बड़ा उच्च पदाधिकारी ऑफिसर होने के हेतु जो मेरा कर्तव्य है, उसको मैं ठीक से कर सकूं, सुचारू रूप से कर सकूं, ताकि देश की प्रगति हो। पर मैं क्या कर रहा हूं, उस बंगले में मैं अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, अपना पार्टी कर रहा हूं, है, मौज मस्ती कर रहा हूं, और अपना ऑफिस का काम भूल गया पूरा। तो क्या होगा, मुझे वहां से निकाल दिया जाएगा, मुझे पद से बर्खास्त किया जाएगा, मुझे नीचे डाल दिया जाएगा। यही इस प्रभुपाद यही कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, हमें जो फैसिलिटीज दिया गया है और ये जिस कार्यों के लिए दिया गया है, उस कार्यों के लिए हम उपयोग ना करके हम क्या कर रहे हैं, स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए, उनको अपने भोग विलास के लिए उनको व्यवहार कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि हम पुनः निम्न योनि में चले जाते हैं, हम उस अंधकार तमसावृत कारागृह में चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं स्वयं के पेट भरने के लिए, दिन रात परिश्रम करते हैं स्वयं के पेट भरने के लिए, है? और इस प्रयास में हम जो हमारा आत्म साक्षात्कार है, भगवान के साथ साक्षात्कार है, उसको हम संपूर्णतः साइड कर देते हैं। जो मेरा काम है, जो मेरा असल कार्य है, उसको मैं पूरा साइड कर देता हूँ। करके मैं क्या करता हूँ, स्वयं के इंद्रिय तृप्ति का करता हूँ। मेरा पेट कैसे भरेगा, मुझे अच्छा चीज देखने को कैसे मिलेगा जो मैं देखना चाहता हूँ, मुझे वो कैसे सुनने को मिलेगा जो मैं सुनना चाहता हूँ, जो मुझे सुनना चाहिए वो नहीं, जो मुझे मैं सुनना चाहता हूँ, जो मेरा मन कहता है उसके पीछे मैं दौड़ता रहता हूँ, भागता रहता हूँ। पर क्या होता है, वो पूरी नहीं हो पाती है, वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, और मैं क्या होता हूँ, डिग्रेडेड हो जाता हूँ, मैं पुनः किसी निम्न योनि में आ जाता हूँ।
डिमोशन जिसे कहते हैं, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाता है फिर मेरा, ऊपर ऊपर के लोक में नहीं मिलते हैं मुझे, नीचे के लोक में जाना होता है। तो ये कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है जो कहते हैं, हमने उसके ऊपर चर्चा भी किया था कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है भगवान का भजन करना। हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं कि हरि हरि हे कृष्ण, विफले जन्म गवाइनु, ये मनुष्य जन्म विफल बेकार ही गवा दिए, यूं ही गवा दिए उसको। कारण मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म मुझे दिया गया था राधा कृष्ण की भजन करने के लिए, भगवान की भजन करो और भगवत प्राप्ति का प्रचेष्टा करो, इसके लिए ये कारण, इसी कारणवश मुझे दिया गया था मनुष्य शरीर, पर मैंने वो नहीं किया। ना करके क्या किया, जानिया सुनिया विष खाइनो, मैं जान बूझ के सोच समझ के विष पान किया हूं, करके मैं पतित हो गया हूं। तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या था, लक्ष्य था भागवत प्राप्ति, पर उसके लिए मैंने प्रचेष्टा की नहीं, मैंने कोई प्रयास की नहीं, ना करके मैंने क्या किया, अपने भोग वृत्ति में लगे रहे, और इस भोग वृत्ति के कारण क्या हुआ, मैं पुनः इस योनि में पतित हो गया हूँ, बार बार मैं पतित हो रहा हूँ, मैं भगवान भगवत प्राप्ति की प्रचेष्टा कर ही नहीं रहा हूँ। तो हमारे मनुष्य जन्म का एकमात्र चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और इसी कारण इस मनुष्य को बुद्धि दिया गया है, वो शक्ति दिया गया है जिससे वो ये कार्य कर सके, है? और हमने वो नहीं किया है। तो इसे कहते हैं कि आत्महनन जना, इसे इसी इसी श्लोक में इन्हीं को कह रहे हैं कि हम आत्मा के हनन करने वाले हैं, हम स्वयं को विष पान करके स्वयं को हम हत्या करते हैं, इस प्रकार है, स्वयं को मारते हैं। तो जो भगवत साक्षात्कार को भूल के, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, भगवान ने दिया है कि तुम मेरे धाम में लौट के आ सकते हो इस शरीर का सदुपयोग करके, इस फैसिलिटीज का, जो भी आपको फैसिलिटीज दिया गया है, इस फैसिलिटीज का सदुपयोग करके आप मेरे धाम में लौट के आ सकते हो। और जो व्यक्ति उसका सदुपयोग नहीं करते हैं और क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, करके वो क्या करते हैं, भोग विलास में भूल जाते हैं, आत्म साक्षात्कार को भूल के भोग विलास के वृत्ति में लगे रहते हैं, शास्त्रों की तरफ देखते नहीं है, भगवान के नाम सुनने से उनको गुस्सा आ जाता है, मंदिर जाना है सुन के उनको बुखार आ जाता है, मंदिर क्यों जाऊं, है ये क्या है, मंदिर जाना है, यहीं पे बैठ के भजन कर लो, क्या प्रयोजन है मंदिर जाने की। तो जैसे भी मंदिर की बात आएगी तो इस प्रकार की हमारे तर्क आ जाएंगे, हैं। तो वो है आत्म मनोजना, वो स्वयं के हत्याकारी है, वो जानते नहीं है पर वो स्वयं के हत्याकारी है। इस प्रकार हम स्वयं को हत्या कर रहे हैं, कारण भगवान इस शरीर मिलके, इस शरीर को प्राप्ति होके यदि हम भगवान का भजन ना करें तो वह है विष पान करना, विष पान करने के समान है, और ये जानबूझ के विष पान करना है। ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं रहे, हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम माया से अपने आप को ढक लेते हैं, हम उसको भेद करने का प्रयास करते ही नहीं है, सामने एक पर्दा टांग दिया, पर्दा को हटाने का प्रयास ही नहीं करते हैं, जब पर्दा को हटाने का प्रयास करते नहीं है तो हमें पर्दा के आगे कुछ दिखता नहीं है।
कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि कुआं ही समग्र जगत है, कुआं से आगे कुछ नहीं। बोलते समंदर, तो समंदर क्या है? कुआं ही सब कुछ है, पूरा जगत यही है, उसी में मुझे आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्रयास नहीं करते भगवत प्राप्ति के। प्रयास ना करने का कारण हम क्या करते हैं, भगवत प्राप्ति हमें होती नहीं है, और हम बार बार क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे पाही मुरारे कृपा अपारे। स्तुति कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु होता रहता है, मेरा जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है, इसी चक्र में मैं घूम रहा हूँ। पुनरपि जननी जठरे शयनम, मातृगर्भ गर्भ में जाता हूँ, किसी भी शरीर में मातृगर्भ में जाता हूँ, और फिर जन्म होता है, फिर मैं बड़ा होता हूँ, फिर भोग वृत्ति करता हूँ, फिर मृत्यु होती है, पुनः मैं किसी मातृगर्भ में जाता हूँ। ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मैं कर रहा हूँ। हैं? हे भगवान, यह संसारे बहुत दुस्तारे, इस संसार में बहुत दुख है, दुख से भरे हुए है ये संसार। हैं? कृपा अपारे, आपकी कृपा अपार है। हैं? अपरंपार कृपा है आपकी। पाही मुरारे, हैं? मुझे रक्षा कीजिए, हे मुरारी, हे कृष्ण, मुझे इस दुख से रक्षा कीजिए। ये आदि शंकराचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, हे भगवान, मुझे बिल्डिंग दे दो, मुझे 2 बंगला दे दो, 5 गाड़ियां दे दो, मुझे अ, विदेश यात्रा दे दो, मुझे धन दौलत दे दो, ताकि मैं अधिक भोग कर सकूं और आपको अधिक भूल सकूं। हमारी ये प्रार्थना रहती है। मैं आपको कैसे भूलूं, कैसे भोग वृत्ति में अधिक भोग वृत्ति कर पाऊं, एंजॉइंग मेंटेलिटी जिसे कहते हैं, हम कैसे एंजॉय कर सके अधिक। तो हमारा रहता है कि कैसे हम एंजॉय करें, हम उसी का प्रार्थना करते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे पास जो प्रार्थना लेके आते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे पास जैसे प्रार्थना लेके आते हैं, ताम तथैव भजाम्यहम्, मैं उनको वैसे ही देता हूँ, रिटर्न देता हूँ। आप आते हो भोग वृत्ति के लिए, मैं आपको भोग वृत्ति देता हूँ, आप भोग वृत्ति करते हो, पुनः चले जाते हो। जो मुझे पाने की लालसा करके आते हैं मेरे पास, मेरे भक्ति का कामना करके आते हैं, उनको मैं भक्ति देता हूँ। जो भोग करने आते हैं उनको मैं भोग देता हूँ। तो आप जिस प्रकार से मेरे पास आओगे, मैं वैसे ही दूंगा आपको। फिर आप बोलोगे भगवान ये क्या कर दिया आपने, हैं? कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ, मैं बोलूंगा भगवान आपने ऐसा क्या कर दिया। भगवान ने बोला मेरा कुछ नहीं है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जैसे मेरे पास आए थे, जिस भाव से मेरे शरणागत हुए थे, मैंने उसी प्रकार आपको दिया है। आपको मुझसे मांगते हुए सोचना चाहिए था। मैं किसी व्यक्ति के पास जाता हूँ, हैं, जाके बोलता हूँ कि मुझे जहर दे दो, और उसने जहर दे दिया, उसको आके मैंने पान कर लिया, या फिर मैं बोलता आपने जहर क्यों दिया मुझे, क्योंकि मैंने मांगा ही था जहर, उन्होंने दे दिया था। मैं केमिस्ट के पास जाता हूँ, जहर मांगता हूँ, लेके एसिड लेके आता हूँ, और एसिड को अगर पी लेता हूँ तो मेरा मृत्यु होगा, तो उसके केमिस्ट का कोई दोष नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पास जिस भाव से आते हो, मैं उसी भाव का पूर्ति करता हूँ। मेरा भूल क्या है, मेरा भूल ये है कि मैं मेरा लक्ष्य, चरम लक्ष्य को भूल जाता हूँ। मेरा गंतव्य स्थल क्या है, मुझे कहाँ जाना है, वो मैं भूल जाता हूँ, और मैं चकाचौंध में रास्ता भूल जाता हूँ, और यहीं पे रुक जाता हूँ। मैं मुझे जाना था कहीं, मैं रास्ते पे निकला, देखा चकाचौंध, वहीं पे मैं नृत्य करते रह गए, मैं आगे बढ़ा ही नहीं। और यही कारण है कि मैं जो यह संसारे बहुदुस्तारे, इस भौतिक जगत में जो दुख कष्ट है, इस दुखों को मैं भोग रहा हूँ, भुगत रहा हूँ। भोगने का कारण ये है मेरा। और मेरा गंतव्य क्या होता है फिर, वही डार्केस्ट रीजन, असुरिय नाम है ते लोका। मुझे इस असुरिय
असुरों के लिए बनाए गए जो लोक है वहां पे मुझे फेंक दिया जाता है और वहां पे मैं अंधेरे में भटकता रहता हूँ। ये है इस अ, मंत्र क्रमांक 3 की भावना। तो फाइनली प्रभुपाद कहते हैं कि जो अपने आत्म साक्षात्कार का पथ भूल जाते हैं, आत्म साक्षात्कार है भगवान को समझने का, भगवान को पाने का जो कार्य है, का परम कर्तव्य है, उसको जो मनुष्य शरीर में आके भी जिसको भूल जाते हैं, उनको सबको भेज दिया जाता है असुरिया लोका में, जो कि सबसे अधिक अंधकारमय है। उस लोक में हमें भेज दिया जाता है और हम वहां पे भुगतते रहते हैं, दुखों का भोग करते रहते हैं। यही इस मंत्र का था। तो इसको जितना पढ़ के जितना समझ में आया आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। उसमें जो भी भूल त्रुटियां हुई हो। राधिका कीर्ति माता जी कुछ कहना चाहते हैं? जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। सूर्य लोक को हम लोग कुछ नरक कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, कोई और चीज है? माता जी, भागवतम में नरक के विषय में एक अलग से दिया गया है रीजन। हाँ जी हाँ जी, 28 नरक दिए हुए हैं। हाँ, 28 का नरक, और उसको एक अलग सा जगह दिया गया है। और ये असुरिया जो लोका है, इसको इसको नरक से अलग ही कह सकते हैं। जो ये प्रभुपाद के तात्पर्य में दिया गया है कि ये वो नरक नहीं है, ये नरक से अलग है, पर नरक जाने का रास्ता ही है, समझ लीजिए इस प्रकार। पर इसके विषय में कुछ नरक के कंपैरिजन के विषय में कुछ बताया नहीं है यहाँ पे। पर भागवतम को पढ़ के जितना समझ में आया कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है? ये असुरों के लिए है। ये ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं जिनको मतलब भक्ति का मौका नहीं मिल पाता है, जंगलों में रहते हैं, तो शायद ये वो लोग हों कि वहां हमें भेज दिया जाए तो वहां से हमको कोई फैसिलिटी ना मिले, कोई हरिनाम सुनाने वाला ना हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल माता जी, करेक्ट करेक्ट, ये ठीक रियलाइजेशन है। उसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पे हमें भगवत प्राप्ति का फिर कोई रास्ता ही नहीं रहता है, हम वैसे ही अंधेरा माया के द्वारा बिल्कुल ही ढक जाते हैं हम। परफेक्ट माता जी, यही 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 मुझे मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, 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 perfect। हरे कृष्णा। तो और किसी को कुछ है तो, कुछ अगर नहीं है तो यहाँ पे हम आज रखते हैं, समय पे हो चुका है। तो इसके जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए क्षमा करें। जितना समझ पाया हूँ उतना ही इसमें वर्णन करने का प्रयास किया है, ताकि अ, बाकी सब आप इसको, इस ग्रंथ को, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है ये, आप पढ़ सकते हैं अभी इसको, ईशोपनिषद प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ में। ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। तो इसको बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें इतने सारे मंत्रों में हमारे जीवन का उद्देश्य को इतने सरलता से समझाया है प्रभुपाद ने कि उसके बाद समझने के लिए कुछ बचता नहीं है कि हम, हमारा हमारा लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मार्गदर्शक है। भगवान क्या है, भगवान कौन है, इसको समझाता है ये ईशोपनिषद। तो इसी भावना के साथ आज यहीं पे रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्त वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। कृष्ण अवतार प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे